आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। शादी.com के जरिए युवती से धोखाधड़ी, जेवर, पैसे और एटीएम ले जाने आरोपी की तलाश में महाराष्ट्र की चर्चित गुलाबी गैंग ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक पर निशाना साधा है। शादी.com के जरिए एक युवती ने धोखाधड़ी शिकार महिला कई दिनों में परेशान हो रही थी। किसी तरह पीड़ित युवती गुलाबी गैंग के संपर्क में आई, तब कहीं जाकर वो जबलपुर पहुंची। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीड़िता ने बताया कि शादी.com से उसके पास फोन आया, जिसके जरिए उसकी पहचान विनय राजपूत नाम के एक लड़के से हुई थी। वो लड़का जबलपुर भी आया था, उससे मिला और फिर उसे घर वालों से मिलवाने के नाम पर मुंबई और फिर सूरत ले गया। इसी बीच उसने युवती के जेवर, एटीएम और नगद रुपए हड़प लिए। युवती ने जब फोन लगाया तो युवक का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद युवती ने गुलाबी गैंग की पूर्णिमा वर्मा से संपर्क किया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुलाबी गैंग की पूर्णिमा वर्मा ने बताया कि 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के तहत यदि पीड़िता पुलिस के अधिकारियों को व्हाट्सएप पर अपने साथ हुए अपराध की जानकारी देती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन जबलपुर की पुलिस पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, जिसने कई मैसेज करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया और पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से की है। शिकायत में गुलाबी प्रमुख वर्मा ने और क्या कहा, आप भी सुनिए पीड़ित महिला की कहानी पूर्णिमा वर्मा की जुबानी। आज की घटना जो हुई है इसके बारे में थोड़ा मेरे साथ जो भी फ्रॉड हुआ है वो शादी.com के माध्यम से हुआ है। शादी.com पर जो प्रोफाइल बनी थी उस पर मुझे शादी.com के ऑफिस से फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि विनय राजपूत जी आपसे बात करना चाहते हैं, जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक में है, पोस्टेड है और पहले उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी। उन्होंने बताया भोपाल से बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया, फिर वहाँ से सूरत में उनकी बुआ रहती हैं और फिर वो यहाँ जबलपुर आए। जबलपुर आके मुझसे मिले, मेरे घर वालों से मिले और फिर मिलके फिर उन्होंने फिर आए और फिर बोले कि चलो बुआ जी से मिलवाना जाना है, सूरत लेके जाना है, क्योंकि जल्दी मुझे अपनी बेटी का नाम वहाँ से बोर्डिंग स्कूल से अलग करवाना है। तो तुरंत ही उनको निर्णय लेना था और फिर तुरंत वहाँ लेके गए, सूरत लेके गए। सूरत में फिर बस सीधा लेके गए हैं और BLCC के पार्लर में मुझे छोड़ा और मेरा सारा सामान लेके बंदा फ़ोन बंद करके और गायब हो गया। आप जबलपुर में रहते हैं आप? हाँ। वो बंदा कहाँ रहता है? वो उन्होंने तो बताया था वो मेरठ का है। आपने उनकी कोई जानकारी पहले निकाली थी कि वो क्या वाकई जॉब करते हैं? हाँ, आईडी दिखाई थी उन्होंने अपना। आईडी दिखाई थी? हाँ। आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ? हो गया 8-10 लाख रुपए का। 10 लाख का। आप क्या चाहते हैं? आप प्रशासन से क्या चाहते? मैं प्रशासन से ये उम्मीद करती हूँ कि उस बंदे का फ़ोन अभी फिर चालू हुआ है और वो बाकायदा बंदा फ़ोन चला रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है, तो कम से कम वो साइबर सेल में डाल के पता तो लगा सकती है ना, ताकि वो आगे किसी के साथ ना कर पाए। जी, इसके पहले भी आपने क्या प्रशासन को इंफॉर्मेशन दी थी इसकी? प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, मगर सूरत वाले कहते हैं स्टेट चेंज है, जबलपुर जाइए। जबलपुर वाले कहते हैं कि सूरत में मामला हो तो आप फिर से सूरत जाइए। नाम बताएं। जी, नाम फिर से बताएं। जी। पूर्णिमा वर्मा, गुलाबी गैंग कमांडर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रभारी, संपूर्ण महाराष्ट्र, जिसकी संस्थापक श्रीमती संपत पाल जी रही है। और आज गुलाबी गैंग फिर से एक बार जबलपुर में अपनी हुंकार भरने के लिए तैयार है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर 1 जुलाई से नया कानून पारित हुआ है, जिस पर व्हाट्सएप पे अगर पुलिस अधिकारी को पीड़िता अपनी वेदना बताती है, अपना बताती है जो भी है, तो उसके पर अगर एफआईआर लेने का कानूनी प्रावधान है। अगर अपनी तकलीफ को पीड़िता बताती है और इस स्तर पर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते मुझे आज जबलपुर आना पड़ा। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ कि जबलपुर जैसी संवेदनशील जगह पर, जहाँ की अपराध एक बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है, मर्डर, लूट, डकैती के साथ साथ आज सोशल मीडिया यहाँ पर एक्टिव हो गया, जो एक बड़े रैकेट और स्कैंडल चला रहा है। इस पर अगर पुलिस कानून व्यवस्था लगाम नहीं कसती है तो मुझे लगता है कि निष्क्रिय रूप में यहाँ पर जो एसपी पदस्थ है श्री आदित्य प्रताप सिंह जी, ऐसे पुलिस अधीक्षक की जबलपुर को ज़रूरत नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से गुहार लगाती हूँ कि तत्काल प्रभाव से जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय का यहाँ से रवानगी डालें और ऐसे एसपी को जबलपुर को दे जो कि जबलपुर की कानून व्यवस्था की लगाम कस सके, जिससे मध्य प्रदेश में आज जबलपुर जो अपराध में धधक रहा है, इस पर
पर पूर्ण रूप से लगाम लगा सकें। ये कहाँ मिली महिला जो फरियादी महिला ये है, जो फरियादी है मुझे मैं उस समय अपने प्रवास पर मुंबई में थी और इसने फ़ोन के माध्यम से मुझे अपनी वेदना को बताया कि मैं यहाँ उलझ गई हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड सूरत में हो गया है। और फ़ोन से जैसे ही इसने मुझे जानकारी दी तो मैंने तत्काल प्रभाव से वहाँ से जबलपुर पुलिस को संपर्क किया, सूरत पुलिस को संपर्क किया और वहाँ पर तमाम जितने आप चौथे स्तंभ पत्रकारिता को उसमें संपर्क में लाते हुए इस परिवार को सुरक्षित रूप में जबलपुर में पहुँचा पाई। लगभग किस साइट से और कितने का फ्रॉड इनके साथ हुआ है? इनसे शादी.com, marriage.com साइट से एक युवक ने अपना विनय राजपूत करके जो फर्जी आईडी के आधार पर संपर्क किया, जिसमें फिरदौस लिखा, जो लव जिहाद का एक बड़े रूप में सामने आया है मामला। इसने शादी.com के माध्यम से संपर्क किया और इनके होटल में रहने के बाद जो लॉकर में ज्वेलरी रखी हुई थी वो ज्वेलरी लेकर गया, बैंक से इनके पैसे उड़ाए, 3.5-4 लाख के आसपास का अमाउंट बता रही है। जो उसने इनकी आधार कार्ड, ATM, पेटीएम, सिम, KYC नौकरी पर चढ़ाने के नाम से इनको हासिल कर लिया था। वो उसके माध्यम से लगातार इनको 1 हफ्ते घुमाते रहा, जब तक कि अकाउंट से ये पैसे नहीं निकाल लिए इनको घुमाते रहा और ये वहाँ से गायब हो गया। तो ये मान के चलिए 7 से 8 लाख की इनके साथ चलते फिरते रॉबरी हो गई, जिस पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने, यहाँ के सिस्टम ने अपनी निष्क्रियता का बड़ा प्रमाण दिया, जिसके कारण आज गुलाबी गैंग फिर से एक बार जबलपुर में न्याय के लिए आपके सामने। पुलिस में लगभग कब शिकायत की है इन्होंने? पुलिस को जून से 30 जून के आसपास शिकायत इनके पास व्हाट्सएप में लगातार आ रही थी और जब 1 जुलाई लग गया था तो और 1 जुलाई के बाद में BNSS कानून लागू हो जाता है, तो जब व्हाट्सएप पर लगातार मेरे द्वारा, पीड़िता के द्वारा पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पे जानकारी जा रही है, मैंने IG साहब को भी इसकी जानकारी दी, यहाँ पर महिला डेस्क पर भी जानकारी दी। तो जब इतनी जानकारी लगने के बाद अपराधी के दोनों नंबर चालू होने के बावजूद आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे साइबर के माध्यम से, इसका मतलब हमारा समाज बहुत बड़े खतरे को सामने देख रहा है। पुलिस प्रशासन की नचर व्यवस्था, निरंकुशता यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करती है।